पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सरफेस एरिया वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन, कैसे हम लोग उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर किए थे। बहुत सारे बच्चों को उसमें जो ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और प्यार मिला था और लोगों ने दूसरे को समझाया था, बताया था कि चैनल के बारे में क्या है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्या है 13.1। इसको जो ना बिल्कुल ईजी ट्रिक में बताएंगे और बिल्कुल बेसिक तौर पर इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज का जो है ना निचोड़ निकालते हैं। चलिए करते हैं शुरू। लेट्स तो 13.1 क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और हम इसी एक्सरसाइज को करेंगे। इससे जो मेन टॉपिक है, मतलब जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम छोड़ देंगे ताकि आप जो है ना खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा और या यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास है, पहला है, क्या लिखा हुआ है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इन टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब क्या कर रहा है कि हमारे पास जो है ना 2 क्यूब है, ठीक है, उन दोनों क्यूब का जो है ना वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बट पूछा जा क्या रहा है कि दोनों का जो है इन टू एंड अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ना तो कह रहा है कि एक क्यूबॉइड का जो है ना निर्माण हो जाता है, मतलब एक क्यूबॉइड जो है ना बन जा रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब सरफेस एरिया बताना है किसका, क्यूबॉइड जो बनेगा नया। तो सबसे पहले जो है ना हमको क्या निकालना पड़ेगा कि ये जो क्यूब है, क्यूब का हमको एक साइड पता करना पड़ेगा। साइड पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया है 64 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है। अगर हम यही लिख दिया जाए, क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये किसके बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ अगर हम लोग क्या देते हैं 64 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है। तो अगर क्यूब है यहाँ पे, अगर हम लोग इधर भेज दिया जाए क्या आ जाता है, अगर किसी चीज़ का निकालते हैं तो रूट 64 ऐसे आ जाता है। तो हम लोगों को जो है ना ये निकालने के लिए जो है ना हम आपको यूट्यूब पे ही चाइल्ड फ्यूचर चैनल पे बताए हैं, शॉर्ट्स में बताए हैं कि हम लोग कैसे क्यूब रूट निकालते हैं और स्क्वायर रूट का भी हम लोग शॉर्ट्स डाले हुए हैं, ठीक है, उसका वीडियो भी है स्क्वायर रूट का, और आप वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है ना 1 से लेकर के जो है ना मैक्सिमम 10 तक हम लोग याद रखते हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है क्या है, ठीक है। जब हम लोग 4 का क्यूब करते हैं ना तो 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हम लोग का क्या होता है 64 आता है, 4 4 जा 16, अब 4 जा 64, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाता है ना क्या हो जाता है कि ये 4 होता है, ठीक है। जब हमको क्या आता है कि क्यूबॉइड का शेप आप लोग को पता है कि कैसा होता है, ये होता है, ठीक है। ये जो शेप का है, मतलब एक साइड जो है ना हमको पता चल गया कि ये क्या है 4 है। तो हमको पता है ना कि क्यूबॉइड जो है ना, सॉरी क्यूब जो है ना क्या होता है कि सारा शेप क्या होता है लाइन, या इसको बोल सकते हैं साइड क्या होता है इक्वल होता है। सारा इक्वल हमारा क्या होता है इक्वल होता है। अगर ये 4 है तो हमारा क्या होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सारा क्या हो जाएगा 4 पे ही आएगा, है क्या नहीं है। जब हमारा क्या होता है सारा हमारा साइड क्या हो जाएगा 4 के बराबर है, तो हमको पता चल गया ना ए बराबर क्या चल गया 4, तो हमको पता चल जाएगा ना ए बराबर 4 हो गया। तो इसका जो है ना सारा साइड क्या होता है इक्वल होता है। जब हमारा सारा साइड इक्वल होता है तो यहाँ क्या कर रहा है कि जब 2 क्यूब को इन टू एंड अगर मिलाने पर एक क्यूबॉइड का निर्माण होता है, मतलब क्या क्यूबॉइड का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है एक क्यूबॉइड बना देते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 जो है ना क्यूब का क्या है मिला हुआ है, मतलब माने कि ये जो पार्ट है ये आधा क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है। तुमको पता नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, इसका साइड 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक का साइड क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल, ये क्या होता है हमारा एल होता है। अब क्या कर रहा है एल ये होता है, तो ये हमारा क्या होगा बी होगा, बी फॉर ब्रेथ, यानी इसकी चौड़ाई। तो बी हमारा क्या निकल जा रहा है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि क्यूब का जो है ना सब साइड क्या होता है इक्वल होता है, तो ये क्यूब का ही हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 4। अब हाइट क्या होगा, मतलब इसका जो हाइट है, क्या इसमें हाइट में ही परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। तो क्या लिखें एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हमको ये सब पता चल जाए तो हमको पता है ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल बी
प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब इसको जो है ना फार्मूला के फॉर्मेट पे इसको रख देते हैं। 2 के जगह पे 2 रहेगा, एल के जगह पे क्या है 8 है, बी के जगह पे क्या है 4 है, प्लस बी के जगह पे 4, एच के जगह पे क्या होगा 4 है, प्लस एच के जगह पे 4 है, एल के जगह पे 8 है। इन सभी को अब हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सभी को जन प्लस कर लेते हैं। 32 क्या हो जाएगा 64 है ना, 64 प्लस 16 कर लेते हैं, 0 क्या हो जाएगा ये 6 + 1 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 80 हो गया ना। अब हम दोनों को पता है जब ब्रैकेट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या छुपा रहता है मल्टीप्लाई छुपा रहता है। मल्टीप्लाई छुपा रहता है क्या हो जाएगा 2 × 1 80 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा 18 × 2 = 160। तो हमारा क्या निकल गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया फाइनली आंसर निकल गया। वो किसका निकला क्यूबॉइड का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब जो है ना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कोई दूसरा करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 जो है ना वो आपके लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 3 जो है ना वो हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 3 है, 2 आपके लिए छोड़ के रखा है ताकि आप बना करके बताइएगा कि आपसे वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यूज करना पाई इक्वल्स टू 22/7। तो हमको क्या कर रहा था, मतलब जो है ना एक हमारे पास क्या है हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर है ऐसे है, फिर जो इसके ऊपर क्या कर रहा है माउंटेड बाय क्या कर रहा है कौन है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ना एक कौन है, इसके ऊपर माउंटेड क्या हुआ मतलब इसके ऊपर जो है ना अध्यारोपित है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो है ना हिंदी का भी जो है ना क्वेश्चन नीचे आपको दिखता होगा। इसको हम लोग पूरा क्या करते हैं मिला देते हैं। जो जो कह रहा है क्वेश्चन उसको पहले हम लोग क्या करते हैं लिखते जाते हैं और करते जाते हैं। ये हमारा क्या है हेमिस्फीयर है, ये हमारा क्या है कौन है, क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है मतलब इसके ऊपर अध्यारोपित है क्या कौन। ठीक है, अब यहाँ पूछ क्या रहा है कि कौन का रेडियस जो है ना, कौन का रेडियस जो है ना वो हमारा क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है आर, मतलब कि यहाँ से आता है डायमीटर का आधा आर होता है। ठीक है, टॉय का हाइट जो है ना हमको क्या दिया है 15.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हाइट देखा जाए तो क्या दिया है 15.5 दिया है। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है कि टोटल हाइट ऑफ इतना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टॉय, मतलब इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़े, हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है गिवन क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ टॉय इक्वल टू क्या है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या करा कि रेडियस ऑफ कौन क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे देखिए अगर कौन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो क्या कह रहा है कि जो कौन जो है किसके ऊपर है अध्यारोपित, यानी माउंटेड किस पे है हेमिस्फीयर पे है। जो हेमिस्फीयर का जो कौन का होगा रेडियस वो क्या होगा हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा कि नहीं होगा। अब जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वो उसका क्या होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का हाइट होता है। क्या हो जाएगा इसका हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि हेमिस्फीयर ऑफ या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपको हम क्या बताएं एच क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का 3.5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना हाइट ऑफ
हाइट ऑफ हेमीस्फीयर इस 3.5 हो जाएगा। ठीक है, जब आप कहेगा क्या, अगर हम लोगों को कह दिया जाएगा कि कौन का जो है ना हाइट क्या होगा और इसका हाइट क्या हो जाएगा, इन दोनों को हाइट करने के बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्वाई का हाइट जो है, मतलब तो क्या करना है, हाइट ऑफ ट्वाई। ठीक है, हाइट ऑफ ट्वाई क्या दिया हुआ है, एच ऑफ ट्वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ऑफ ट्वाई जब हमको निकालना पड़ेगा, किसका निकालना है, अगर हम मान लीजिए क्या, अगर हमको क्या शंकु का निकालना है तो ठीक है, हाइट ऑफ ट्वाई में से जो है ना, हाइट ऑफ ट्वाई माइनस, मतलब यहाँ निकालना क्या, कॉन, हाइट ऑफ कॉन, एच ऑफ कॉन का इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्वाई माइनस हाइट ऑफ हेमीस्फीयर, एच ऑफ हेमीस्फीयर, एच स्पेयर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है 15.5 माइनस, अगर यहाँ पे कर देंगे क्या 3.5 को अगर माइनस कर देते हैं, क्योंकि 3.5 हम बताए थे ना आपको क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ हेमीस्फीयर, ये बताया था अभी। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे ना तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 12 बचेगा, क्योंकि पता है ना 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, डेसिमल का डेसिमल। अब 15 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, मतलब क्या हो जाएगा, कॉन का हाइट निकल जाएगा, मतलब एच ऑफ कॉन, एच ऑफ कॉन, एच ऑफ कॉन ये निकल गया 12, डेसिमल 0 के बाद जो होता है वो नहीं होता है कुछ, एच ऑफ 12 ये निकाल दिया हम लोग, किसका, कॉन का। बट अब क्या कह रहा है कि जब हाइट ऑफ कॉन निकालना है तो हमको क्या निकालना है, कि यहाँ पे हम लोग को कॉन में तो एच तो पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है क्या, एल निकालने का जो है ना सबसे आसान तरीका क्या है, तो एल निकालने का जो है ना क्या होता है, अगर हम लोग को एल निकालना होता है तो यहाँ आपको एल निकाल के दिखा देते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ होता है, अब देखिए यहाँ क्या करा, एल बराबर क्या निकल जाएगा, आर जो हमारे पास यहाँ पे है 3.5 है ना, किसका, चाहे क्या होता है रेडियस कौन का ले लें या कौन का हेमिस्फीयर का ले लें, ये 3.5 है, तो क्या हम इसको 7/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर बाय, अब ये क्या जाएगा, एच क्या निकाले थे हम लोग 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 49, सॉरी 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4 प्लस 144, ये रूट में आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको। अब क्या कर रहा है, एल इक्वल टू क्या है, इन दोनों के नीचे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 4, इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 49 करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 144 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 4 16, कैरी 1 16 17 कैरी 1 4 + 1 5। ठीक है, 576 हो रहा है, बट क्या करा 49 को प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5। ठीक है 5, एक मिनट, टू हो जाएगा, 2 और 1 1 1 1 6, क्या हो जाएगा 625। इन सबको प्लस कर देते हैं तब क्या हो जाएगा 576 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 625/4। अगर हम लोग इस तरह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/4 आ जाएगा, 25/2। 25/2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 625 का हमको पता है ना स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकल गया, एल निकल गया, एल बराबर हमको पता चल गया। अब हमको यहाँ क्या निकालना है, पूछ रहा है क्या हमसे, क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। आप इतना सा देख लीजिए और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आपको हम क्या कहते हैं सरफेस एरिया का जो है ना बताते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ले लीजिए। चलिए हम लोग क्या निकाल चुके थे, एल निकाल चुके थे, किसका एल निकाले थे, शंकु का निकाले थे। कौन का जो है ना एल क्या चीज़ था 25/2 था। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या एल किसका, ये कौन का है, एल ऑफ कौन मतलब लेंथ ऑफ कौन इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग 25/2, और आर ऑफ किसका, कौन का कहते हैं या हेमिस्फीयर का कहते हैं, दोनों का क्या है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्या देते हैं कौन का कह देते हैं, कौन का क्या हो जाएगा 3.5 कह दें या 7/2 कह दें। ठीक है, अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा था, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कह रहा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, जल्दी जल्दी आप जो है ना कमेंट करके दोनों का फॉर्मूला बताइए आप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय सॉरी हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, लिखेंगे CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर H स्पेयर। ठीक है, आ रही है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि हमको निकालना है यहाँ टॉय का, तो इन दोनों से जो है इसका फॉर्मूला अभी तुरंत क्या बताया हम, पाई आर एल। ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है ना पाई आर और एल का जो जो हम लोग को वैल्यू मतलब गिवन है उसको हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट तैयार करेंगे। पाई के जगह क्या कह रहा है लेने के लिए 22/7, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, इंटू आर के जगह क्या लेना है 7/2 ले लेते हैं, और एल के जगह पे 25/2। क्लियर है, प्लस 2 के जगह पे 2 ही रहेगा, पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर के जगह पे 7/2 इंटू 7/2। चलिए नेक्स्ट पेन से हम आपको कट करके दिखाते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 से जो ना ये 11 बार पे कैंसिल हो जा रहा है, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये जा रहा है 11, ये 2 से ये खत्म हो जा रहा है। अब हमारे पास बचा क्या है, इधर यहाँ पे बचा हुआ है 11 × 25/2 प्लस 11, और इन दोनों को प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा सीधा 77। और कुछ बचा है, नहीं बचा है। चलिए अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा से बोला आपने ना, 11 और 7 को प्लस करने को बोला, मल्टीप्लाई होगा ना। रुको 11 और 7 को यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 77 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 25 × 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 25 और इधर हो जाएगा 25, 5 7 इधर हो जाएगा 2, मतलब 275 है। 275 को जो क्या कर रहा है 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया 7, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 1 हो जाएगा, और ये 2 7 जा 14, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 रिमाइंडर बच रहा है। और अगर यहाँ हम लोग डेसिमल डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, अगर यहाँ 0 आ जाता है तो ये 2 5 जा 10 से ये क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा 5। मतलब हमारा रिजल्ट क्या आ जा रहा है 137.5 प्लस 77। अब इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा 137.5 प्लस में क्या करना है 77.0। अब ये 0 कैसे डालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना डेसिमल के बाद जो है ना कोई संख्या नहीं है, तो अपने मन से 0 डाल दें या कुछ भी नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा। 5 को 5 हो जाएगा, 0 से प्लस करेंगे तो 5 बचेगा, डेसिमल है डेसिमल। 7 7 क्या हो जाएगा 14 कैरी 1 7 3 10 + 1 11 कैरी 1 1 + 1 कर देंगे क्या होगा 2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है 214.5 क्या निकलेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा निकल जाएगा टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए आपको हम कोई दूसरा और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इस चैप्टर में पूरा 8-9 क्वेश्चन है, उनमें से जो है ना मेन जो क्वेश्चन है वो आप हम करा देते हैं, और जो क्वेश्चन जो थोड़ा इजी है वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, ताकि आप जो है ना कमेंट करके बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपके लिए जो है ना हम 4 जो है ना क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन 5 यहाँ क्या कह रहा है कि ए हेमिस्फीयर डिस्प्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, diameter the surface area of the remaining solid। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब हमारे पास क्या है, एक जो है ना
क्यूब जो है ना है, अब उसको जो है ना काट करके उसके अंदर जो है ना एक क्या बनाएंगे, हेमी-स्फीयर बना दिया। चलिए इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। इसको काट करके जो है ना एक हेमी-स्फीयर तैयार कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो डायमीटर है ना किसका, जो क्यूबिकल डायमीटर है, मतलब हमको पता है ना कि जो क्यूब का जो है ना एक साइड होता है वो जो है ना उसका पूरा साइड क्या होता है, इक्वल ही होता है। अगर मानिए यहाँ पे हमको क्या कहा है, एल है, मगर ये एल है तो सारा क्या हो जाएगा, एल ही होगा। एल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ कह रहा है कि जो इसका जो डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या होगा, जो एल का एज होगा वही उसका डायमीटर होगा, होगा ना। तो अगर हमको उसका रेडियस निकालना है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, L/2 कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ क्या करा है कि इसमें जो है ना हमको बताना क्या है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया, मतलब कि जो सरफेस एरिया बचा हुआ है ना उसका जो है ना निकाल के दिखाना है, ठीक है। किसका, इस सॉलिड पार्ट का, ठीक है, इस सॉलिड पार्ट का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिटरमाइन ऑफ या डायमीटर ऑफ एज। ये हमको जो है ना दिया हुआ है, गिवन डायमीटर ऑफ एज इक्वल टू क्या है, एल, ठीक है। डायमीटर बराबर एल दिया हुआ है। अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं क्यूबिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो भी हमारा क्या है, एल ही है, ठीक है। या उसका बोल सकते हैं एज, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं बगल में क्यूब, यहाँ लिख सकते थे एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब इज एल, ठीक है। दोनों क्या हमारा इक्वल है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर हमको रेडियस निकालना पड़ेगा तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर बराबर, आर इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है। बट हमको क्या दिया है, D L/2 हो जाएगा। एल है ना हमारा यहाँ से यहाँ तक का D, ठीक है। अब यहाँ जो हमको क्या चीज़ दिख रहा है, आर तो पता चल गया है, ठीक है। अब हमको यहाँ निकालना क्या है, यहीं पे जो है ना मेन फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है कि हमको क्या कर रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ, यही पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जब निकालेंगे ना तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो बचा हुआ है हमारा सॉलिड, आइए यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, किसका निकालेंगे हम लोग पहले, कौन का कहते हैं, इस किसका निकालेंगे, क्यूब का निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, एज ऑफ या निकाल सकते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ कौन, सॉरी क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ यस पूरा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, किसका, इसका हो जाएगा ना, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, वो पार्ट हो जाएगा यूज, होगा ना। तो यहाँ क्या करेगा, CSA ऑफ किसका, हेमिस्फीयर, H स्फीयर। अब देखिए यहाँ पे हम तो दो पार्ट को मिला दिया ना, बट यहाँ क्या करा, इसका जो है ना बेस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, किसका, यहाँ पे क्या करना, माइनस बेस पार्ट ऑफ किसका, हेमिस्फीयर को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना होगा, ठीक है। अब बेस पार्ट कैसे माइनस करेंगे वो अभी देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या हो जाएगा, 6a², ये होता है हमारा फॉर्मूला, प्लस CSA का फॉर्मूला हमको पता है ना, किसका, हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr का स्क्वायर। अब जब ये कहेगा ना हेमिस्फीयर का जो है ना बेस पार्ट कर रहा है, हेमिस्फीयर का जो बेस पार्ट होता है ना उसको हम लोग क्या करता है, जैसे यहाँ पे ये पार्ट है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, πr²। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो है ना फॉर्मूला आ गया है। अब जो है ना इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या, R बराबर L/2 ही है पता, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, ये जो है A, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये हमारा L हो गया है, ठीक है, 6L का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ क्या रहा है, 2πr² में से एक πr को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, πr² बचेगा ना, 2 है इसके पास, एक ले लिया तो एक ही बचेगा हमारे पास। चलिए तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, 6L² प्लस पाई, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, L/2 का स्क्वायर। क्लियर है, L/2 का स्क्वायर है
अब इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6l² प्लस पाई l की जगह पर क्या होगा, l का स्क्वायर बाय इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट को हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 डाल करके इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4, 1 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा 4 होगा। 4 × 6 करेंगे क्या होगा 24l का स्क्वायर प्लस अब ये संख्या बचा हुआ 4 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 होगा। अब 1 से पाई एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, पाई एल स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्या होगा इसका आंसर। तो 24 एल और एल दिख रहा है ना हमारे पास, 2 दिख रहा है ना, एक हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। 24 माइनस पाई, क्लियर है, एल का स्क्वायर इधर बाहर कर लिया। अब बाई क्या हमारा 4 है। ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, अगर इस संख्या में से अगर हम लोग यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 रख देते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या इसका वैल्यू चेंज होगा, क्या नहीं होगा ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट किसका, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमाइनिंग सॉलिड का, उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 24 माइनस पाई इंटू में क्या हो जाएगा इधर एल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सीख गए होंगे कैसे बनाते हैं, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्योंकि यहाँ पे हम माइनस लिख दिए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ देखिए क्या है प्लस है। ठीक है। तो रिजल्ट में भी क्या हो जाएगा प्लस ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा ना कि माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो रहा था ना, ये तो हम लोग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर चुके थे, तो हमारे पास बचा क्या था साइन प्लस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में भी प्लस ही आएगा। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो हम अभी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने नहीं बनाया, वो आपके लिए छोड़ रखा है क्योंकि वो आप खुद कीजिएगा और हमको बताइएगा आपको आप बना सके या नहीं बना सके। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक जो है ना हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर है। ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि सिलेंडर पार्ट हमारे पास है। ठीक है। बट यहाँ क्या कर रहा है कि उसके ऊपर जो है ना एक हमारे पास कॉनिकल जो है ना सरमाउंटेड, मतलब क्या था, सरमाउंटेड मतलब क्या था कि अध्यारोपित होता है। ठीक है। ये हमारे पास जो है ना एक कॉनिकल पार्ट इसके ऊपर क्या है रखा हुआ है। अब बट यहाँ क्या कर रहा है जो इसका हाइट है ना, हाइट और इसका जो है ना सिलेंडर का पार्ट का हाइट एंड डायमीटर हमको दिया हुआ है। ठीक है। मतलब सिलेंडर पार्ट का जो है ना हाइट क्या दिया है 2.1 मीटर दिया है। क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि इसका जो है ना हाइट तो हमको पता चल गया 2.1 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना हाइट एंड डायमीटर। ठीक है। डायमीटर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ क्या होगा 4 मीटर है। क्लियर है। ठीक है। बट यहाँ क्या कह रहा है कि साइलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। मतलब क्या था कि यहाँ से लेकर इसका जो साइलेंट हाइट है ना किसका कौन का, तो क्या लिखा है 2.8 है। क्लियर है। और वो भी मीटर में दिया हुआ है। ठीक है। ये भी हमारा मीटर में 2.1 मीटर। अब यहाँ पूछ कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज ऑफ द कहता है मेकिंग टेंट ऑफ ऑल्सो, मतलब कि इसको बनाने में जो है ना कितने एरिया जो लगा ना उसमें कह रहा है। बट यहाँ क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट रेट ऑफ RS 500 मीटर पर मीटर स्क्वायर। मतलब कहते हैं कि 1 मीटर का जो है ना 500 रुपीज़ लेता है, तो जितना निकलेगा ना उसका कितना रुपये खर्च किया जाएगा मतलब इस कैनवास को बनाने में, वो चीज़ बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, गिवन है साइलेंट हाइट ऑफ कॉन, साइलेंट हाइट ऑफ कॉन क्या लिखा है 2.8 दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ है, अगर हम इसका रेडियस निकालें, किसका कैनवास का अगर रेडियस निकाला जाएगा किसका कॉन का, आर ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 है। यहाँ पर भी क्या होगा इसका 4 होगा, तो 4/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है एच ऑफ सिलेंडर क्या निकल जाएगा 2.1 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसका जो है ना एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं जो क्या है टोटल कैनवास का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा CSA ऑफ कॉन और CSA ऑफ सिलेंडर।
ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, तो हमको एरिया पता चल जाएगा ना। और जो एरिया निकलेगा उसी एरियाज के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो हम लोग करके देख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन प्लस क्या लिखेंगे, मतलब कौन पार्ट, मतलब इस पार्ट का बात कर रहे हैं, ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर पार्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा CSA ऑफ कौन का क्या फार्मूला होता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे, क्या होता है, पाई आर एल होता है प्लस। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, बिल्कुल सही, एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो ना दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं फॉर्मूला की जगह पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पाई आर एल यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ क्या है, 2 पाई आर एच है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, पाई की जगह पे क्या रखना है, 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे हम लोग क्या निकाले थे, 2 इंटू एल के जगह पे हमारा क्या है, क्या हो जाएगा, एल किसका है, कौन का है ना, तो क्या रखेंगे हम लोग 2.8 प्लस, ये क्या है 2 पाई आर एच है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे क्या रखना है 22/7, और आर और एच की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, आर और एच की जगह पे क्या रखेंगे, तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 2, और एच की जगह पे क्या रखेंगे 2.1। क्लियर है, 2.1 है। अब जो है ना हम यहाँ पे कट करेंगे, तो देख लेते हैं दूसरे पेन से। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 10, अगर इसको यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं तो इधर हो जाता है 10। ठीक है, ये हमको पता है ना, 7 के टेबल में 4 बार पे आता है, और ये 7 के टेबल पे जो है ना 3 बार पे आता है। क्लियर है, ये देखो, ये जो है ना, ये 2 से ये 5 खत्म हो जा रहा है। क्लियर है, अब यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई का फॉर्म में यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, नीचे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, इससे ये खत्म हो जा रहा है, ये 5 हो जाता है। अब जो है ना हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्या है 22 मल्टीप्लाई होगा 4 बाय क्या, यहाँ पे 5 है नीचे, तो यहाँ 5 कर लेते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई हमारा क्या उधर 3 भी रहेगा, अपॉन में 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या होगा 88/5, प्लस इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या होगा 132/5। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इन सभी को अगर क्या है इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 88 ही रहेगा, प्लस 132 ही रहेगा, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे एक बार में, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या रहेगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करके सॉरी प्लस कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 220/5। अगर कट कर देंगे तो क्या होगा 44, तो क्या निकल जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो हमारा पता चल गया है कि इतना एरिया जो है ना ये कवर किया है, क्या लिया है 44 मीटर स्क्वायर कवर किया है। बट क्या करा है कि 1 मीटर का जो है ना आपसे 500 ले रहे हैं, तो आप 24 मीटर स्क्वायर का आप कितना रुपये दीजिएगा, तो कितना रुपये दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 मीटर का 1 मीटर इक्वल टू का ले रहे हैं 500, तो क्या करा कि 44 मीटर स्क्वायर का क्या लीजिएगा, तो क्या जाएगा 44 मल्टीप्लाई 500, तो सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा 22,000। ठीक है, 22,000 मतलब टोटल खर्च क्या हो जाएगा हमारा RS 22,000। क्लियर है, यहाँ भी हमने इधर बनाया है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, वो इस चैप्टर का जो है ना, चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक जो है ना लकड़ी का जो है ना बना हुआ क्या है स्कोप है, जो हेमिस्फीयर है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है सिलेंडर का जो है ना दोनों तरफ से जो है ना वो लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर का शेप है, बट क्या कर रहा है ये जो है ना ये ऐसे दोनों तरफ जो है ना ये ढक्कन बंद किया हुआ, क्या हेमिस्फीयर का लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों तरफ से हेमिस्फीयर लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमको कह रहा है कि सिलेंडर का जो है ना हाइट क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट जो है ना 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अब हमको यहाँ क्या चीज़ दिखाना है,
क्या कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर सोन एज द फिगर, ठीक है, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द बेस इज द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा क्या इसका जो बेस का रेडियस है ना, मतलब इसका बेस का रेडियस क्या लिखा है 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो अब हमको क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ कहें कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास कि सिलेंडर का अगर हम लोग रेडियस अगर माने, सिलेंडर का जो रेडियस दिया हुआ है आर ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर। एंड अगर बात करें हेमिस्फीयर का अगर रेडियस मानेंगे तो हेमिस्फीयर का रेडियस क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं ना आर, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब 2 का दिख रहा है ना आर, इसलिए यहाँ 1 2 डाल सकते हैं। आर ऑफ किसका हेमिस्फीयर, एच हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5, मतलब क्या था कि दोनों का हमारे पास क्या दिया है सेम दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है हमको कि यहाँ पे जो है ना हमको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया किसका, इस आर्टिकल्स का। ठीक है। अगर इस आर्टिकल्स का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, मतलब ये जो पिक्चर बना हुआ है ना ये सिलेंडर का शेप का, उसी को कह रहा है निकालना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग क्या निकाल सकते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और सी एस ए ऑफ क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सी एस ए ऑफ क्या लिख लेते हैं, पहले सिलेंडर लिख लेते हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर पार्ट प्लस क्या लिखेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, हेमिस्फीयर पार्ट। क्लियर है। अब हमको पता है ना सी एस ए ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है 2πr/h, ये होता है ना, क्या लिख लेंगे हम लोग 2πr/h। क्लियर है। बट यहाँ क्या कह रहा है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और हमको हेमिस्फीयर कितना दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, तो कहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 दिख रहा है, मतलब दोनों सीधे पे लगा है सिलेंडर का। ठीक है। तो यहाँ क्या है प्लस 2 कर दें मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिखाई 2 दिखाई दे रहा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई, तो इसका क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। क्लियर है। अब जो है ना हम लोग दूसरे पेन से करते हैं आगे, 2 के जगह पे 2 ही रहेगा, तो पाई के जगह पे क्या कर रहा है यूज करने के लिए 22/7, तो 22/7, और आर किसका ये सिलेंडर का आर, सिलेंडर का आर हम लोग क्या निकाले थे 3.5, तो यहाँ लिख सकते हैं, या 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, अगर 3.5 और एच हमारा क्या निकल जाएगा, इसका एच हमारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। ठीक है। एच हमारा क्या है गिवन है 10 सेंटीमीटर, किसका सिलेंडर का, ध्यान रखिएगा, तो 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, फिर यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर हमारा क्या है 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या कर लेंगे, अगर यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन में 10, यहाँ पर भी डेसिमल अगर हटाएंगे तो अपॉन में 10, यहाँ पर भी डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या करें, अगर इस 7 से अगर इस 35 को क्लियर कट कर दें तो क्या बचेगा यहाँ 5। ठीक है। अब देखिए ये 10 ये भी कैंसिल हो जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए ये 7 से ये ख़त्म हो जा रहा है, ये 2 5 जा, ये 7 5 जा। क्लियर है। ये 5 2 जा, ये 2 से ये 11 खत्म हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं हो रहा है कैंसिल, तो सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं 22 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, सीधा हो जाएगा 44 इंटू 5, अपॉन में कुछ नहीं बचा है तो ठीक है 2, यहाँ क्या बचा है 2 11 और 7, तो क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7, अपॉन में कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 220 होगा कि नहीं होगा, 5 4 जा 20, 0 2 हो जाएगा कैरी 22। क्लियर है। प्लस इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4
और यहाँ क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 2 7 2 जा 14, कैरी 1, 14 + 1 15। क्लियर है। अब इन दोनों को क्या है प्लस कर देंगे, 4 और 0 को प्लस करेंगे क्या होगा 4 ही होगा, 5 और 2 को प्लस करेंगे क्या होगा 7 हो जाएगा, 2 + 1 को प्लस करेंगे क्या होगा 3, तो क्या होगा 374। 374 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, ये हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। क्या चीज़ निकल गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स, यानी इस पूरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स का क्या निकल जाएगा आंसर 374। आई होप आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। जो आपके लिए हमने क्वेश्चन छोड़े थे वो क्वेश्चन को अगर आप बना लिए होंगे तो आप हमको इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। जो नहीं हुआ है वो आप हमको बताइएगा कि ये नहीं सॉल्व हुआ, वो हम आपको फिर से वीडियो के माध्यम से फिर भेजेंगे आपके पास। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जो है ना भर करके दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।